हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक ना। उम्मीद मानिए दोस्तों, ये वीडियो देखकर चले जाइए, आपको 3 से 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसमें 40 क्वेश्चन लिए गए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की, ठीक ना। तो अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी, याद रखिए दोस्तों, 712 ईस्वी में। किसने किया था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब आक्रमणकारी था, सबसे पहले ये सिंध पर विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी में, ठीक ना। अगला है शिवाजी के गुरु कौन थे। देखिए दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक ना। तो शिवाजी के गुरु कौन थे, कोंडदेव थे। कौन थे, कोंडदेव। अगला है दोस्तों कि भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है। तो भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भ से भारत, ब से भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेगा। उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 को एकदम फंसेगा दोस्तों, एकदम फंसेगा, उम्मीद मारिए। देखिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। देखिए दोस्तों, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये 6 अप्रैल 1917 को शामिल हो गया, ठीक ना, प्रथम विश्व युद्ध में। तो चौथा का ए याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था जर्मनी ने, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये जर्मनी ने किया था। अगला है दोस्तों 6 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन है था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उसमें मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था, तो ये जापान था, ठीक ना। और धुरी राष्ट्रों में शामिल कौन हुआ था, जर्मनी, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए 6 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना, ये 2 नंबर हो गया है। तो 6वां का क्या याद रखिएगा आप, जापान याद रखिएगा। तो 6 का बी। अगला 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक ना। बम तो गिराया था 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, 7 का आंसर याद रखिएगा, सी, ठीक ना। फैटमैन, उसका नाम क्या था, फैटमैन था। तो 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 को हिरोशिमा पर, उसका नाम फैटमैन था। और 9 अगस्त को भी गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को, ठीक ना, गिराया गया था नागासाकी पर, उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था। उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम फैटमैन, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक ना। अगला देखते हैं, तो 7 का क्या था हमारा आंसर, सी था, ठीक ना, फैटमैन था। अगला देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल दाब की इकाई क्या है। यानी वायुमंडल दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई यानी यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो ये बार होता है। क्या होता है, बार, ठीक ना, याद रखिएगा, बार होता है। ये डाइन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन का। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक ना। और ये किसका इकाई है, ये है कार्य का, ठीक ना, कार्य या ऊर्जा का। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। देखिए 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक ना, 10 के पावर 5 डाइन होता है। और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 और होता है, दोनों याद रखिएगा। फायदम दूरी की क्या है। 9वां देखिए दोस्तों, सेमांग किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। सेमांग दोस्तों, सेमांग किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, तो ये मलेशिया की है। किसकी, मलेशिया की, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि पोर्सलेन टावर कहाँ स्थित है। तो पोर्सलेन टावर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये चीन में, ठीक ना, चीन में नानकिंग में है, ठीक ना। अगला 11 नंबर दोस्तों कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान क्या है। यानी सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑन्टारियो झील से निकलती है, ठीक ना, ऑन्टारियो झील से निकलती है, महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों 12 नंबर है कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो देखो पंचायती राज जो चालू किया गया है 11वीं अनुसूची में, तो यानी पंचायती राज को कितना विषय दिया गया है, ठीक ना, ये कितने उसमें शामिल है, तो 29 विषय याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं 12 नंबर दोस्तों। 12 नंबर है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था। महत्वपूर्ण है कि भारत का 22वां राज्य सिक्किम कब बना था, तो 26 अप्रैल 1975 को बना था। 26 अप्रैल 1975 को बना था, 13 का ए याद रखिएगा, ठीक ना।
अगला है दोस्तों, अगला नंबर है 14 नंबर कि नागरिकता प्रदान करने की सीमा क्या है। यानी नागरिकता प्रदान करने की सीमा क्या है, कितने वर्ष तक नागरिकता प्रदान की जा सकती है, कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष तक रहने के बाद। तो ये 14 का याद रखिएगा दोस्तों, 10 वर्ष, ठीक ना, नागरिकता के लिए 10 वर्ष। अगला है दोस्तों 15 नंबर कि किस समिति ने की अनुशंसा पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया था, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो सरदार सरोवर सिंह समिति, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। तो 15 का ए। 16 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष कर कौन है इसमें, तो ये है आयकर। आयकर कौन सा कर है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर है। तो 16 का डी हो जाएगा, ठीक ना। बाकी सब अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर आप याद कर लीजिए, उत्पाद कर, बिक्री कर और तट कर, ये अप्रत्यक्ष कर है। 17 देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर है कि भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना कब हुई थी। ये एग्जाम में पूछा गया है, दूसरे एग्जाम में एक बार, ठीक ना। तो LIC की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। 18 देखिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था, 6 अगस्त 1952 को, ठीक ना। 19 दोस्तों, 19 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा गया है के बाद, ठीक ना। तो वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 280, ठीक ना। अनुच्छेद 280 दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए 20वां नंबर दोस्तों कि मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत का अग्रणी राज्य कौन है मक्का उत्पादन में। तो ये देखिए दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में इस और बताइएगा। कर्नाटक दिया है ये, ठीक ना। 20 का डी कर्नाटक दिया है आंसर में। आप सर्च मार लीजिएगा वर्तमान में, ठीक ना। वर्तमान में, ये वर्तमान PDF नहीं है, तो इसका सर्च मार लीजिएगा कि मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। अगला देखते हैं दोस्तों 21 नंबर। 21 नंबर देखते हैं। तो हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। यानी हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन। अगला देते हैं दोस्तों 22 नंबर कि चेलैया समिति का संबंध किससे संबंधित है। तो चेलैया समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये है कर टैक्स, यानी टैक्स से है, कर से संबंधित है, ठीक ना। चेलैया समिति का संबंध कर से है, यानी 22 का C हो जाएगा। अगला देते हैं 23 नंबर दोस्तों। देखिए महत्वपूर्ण है कि 1 वाट घंटा पूछा है ना कि किलोवाट घंटा। तो 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा 3600 जूल, ठीक ना, 3600 जूल, याद रखिएगा। तो 1 किलोवाट घंटा भी पूछता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, याद रखिएगा, ठीक ना। ये वाट घंटा पूछा है। 1 किलोवाट घंटा तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 5 ये हो जाएगा, 0.1 स्थान पर लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो किलो अगर लगा दे तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, याद रखिएगा, ठीक ना। महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों 24 नंबर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना। डायनेमो दोस्तों, डायनेमो याद रखिए, डायनेमो यही काम उल्टा करता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना। 25 देखते हैं दोस्तों कि प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन थे। तो प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन थे, ठीक ना। तो प्रेशर कुकर के आविष्कारक थे डेनिस पाइपिन थे, डेनिस पाइपिन, यानी 25 का ए याद रखेगा। 26 देखिए दोस्तों कि जॉन गुटेनबर्ग निम्न में से किसके आविष्कारक थे। तो जॉन गुटेनबर्ग महत्वपूर्ण है, जॉन गुटेनबर्ग किसके आविष्कारक थे, तो प्रिंटिंग प्रेस के। 27 देखिए दोस्तों कि किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो सोना और चांदी को अगर शुद्धि करना है तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिए दोस्तों नाइट्रिक अम्ल।
नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा। टार्टरिक अम्ल ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक ना। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, ठीक ना। नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा। अगला देखते हैं 28 है दोस्तों कि सबसे अधिक घनत्व वाला वो भारी तत्व कौन है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला और भारी तत्व कौन है, तो ओस्मियम है। ओस्मियम याद रखिएगा। यानी 28 का कौन हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा, 28 का बी, ठीक ना। देखिए हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होती है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी कौन ये निर्माण करता है हिपैरिन नामक। तो ये यकृत करता है, ठीक ना। पेट करता है दोस्तों यकृत, ठीक ना। लीवर कहते हैं इंग्लिश में। अगला देते हैं 30 नंबर कि विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। महत्वपूर्ण है, विश्व में सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, किस देश की, ठीक ना। तो याद रखिएगा चीन की, ठीक, चीन की लगती है चारों ओर से। 30 का हमारा बी हो जाएगा। 31 देखते हैं दोस्तों, चंद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रीय चिन्ह किसका है, ये चंद तारा किसका है। तो ये दोस्तों तुर्की का है, ठीक ना, तुर्की का है। 31 का सी याद रखिएगा। 32 देखते हैं दोस्तों, 32 है कि मेनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो मेनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच है दोस्तों। तो 32 का याद रखिएगा डी, रूस और फिनलैंड। ये एकदम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना, क्योंकि रूस का नाम आ गया, ठीक ना। तो रूस और फिनलैंड के बीच में है मेनरहीन रेखा, ठीक ना। तो 32 का याद रखिएगा डी, मेनरहीन रेखा, रूस और फिनलैंड। अगला देखते हैं दोस्तों 33 कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लौह यौगिक कौन सा है, यानी कौन सा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा हीमैटिन। तो 33 का याद रखिएगा हीमैटिन याद रखिएगा, ठीक ना। हिपैरिन नहीं दोस्तों, हीमैटिन लौह यौगिक है ये हीमैटिन। 34 देखते हैं दोस्तों, 34 है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। सिंधु जो नदी है उसको भारत के किस राज्य से होकर बहती है, सिंधु नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ये तो आसान था। अगला देते हैं 35 कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में। ये भी महत्वपूर्ण है। तो गोविंद सागर झील किस राज्य में है, तो पंजाब में है। कहाँ पे है, 35 का ए याद रखिएगा पंजाब। 36 देखिए दोस्तों, 36 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी किस राज्य में है। तो पंचपोखरी किस राज्य में है दोस्तों, तो ये उत्तरांचल में है, ठीक ना। पंचपोखरी झील किस राज्य में है, तो ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है, ठीक ना। 37 देखते हैं दोस्तों, 37 नंबर की इंडिया फॉर इंडियंस यानी इंडिया इंडियंस के लिए, ठीक ना, के लेखक कौन है। तो 37 का याद रखिएगा दोस्तों, ये चित्तरंजन दास। महत्वपूर्ण है, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, तो चित्तरंजन दास। अगला देखते हैं 38 रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है, यानी रोमियो और जूलियट किसकी अमर कृति है दोस्तों, ये शेक्सपियर की है, ठीक ना। शेक्सपियर इसके लेखक है, महत्वपूर्ण है। अगला है 39 नंबर दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का कि किसने एकता प्रथा को समाप्त किया था। तो एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था दोस्तों, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एकता प्रथा किसने चालू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको चालू किया था, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं दोस्तों, इल्तुतमिश, ठीक ना। इल्तुतमिश ने चालू किया था एकता प्रथा को। किसने समाप्त कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर एकदम अच्छा हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।